तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक 2.3 सॉल्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होता है, इसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एसिड और बेस क्या होते हैं बेटा, आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में आपके पास बनता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो वही जो सॉल्ट वहाँ बना था वो सॉल्ट यहाँ बनेगा। ठीक है, तो सॉल्ट बनाने के भी डिफरेंट तरीके से एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट नहीं बनाया जाता, इसके अलावा भी हमारे पास कंपाउंड्स मौजूद हैं जिससे क्या है बेटा मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स बनते हैं। तो उन तमाम सॉल्ट्स को देखेंगे जो अभी किताब में दिए गए, और कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन भी लिखेंगे ताकि आप दीगर इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकें अगर आपकी किताब से हट कर आपके पास आए तो। ठीक है, तो बुनियादी बात क्या है बेटा, आपको सॉल्ट इक्वेशन के रिएक्टेंट को देखते हुए आपको सॉल्ट का पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्ट क्या है। आप जानते हैं सॉल्ट क्या बेटा एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, सॉल्ट क्या बेटा एक आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट एक कोवलेंट कंपाउंड नहीं है। ठीक है, और तो सॉल्ट के आयनिक कंपाउंड है तो इसका एक खास स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, जैसे कि आपने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा भी होगा। तो सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड। तो आमतौर पर ठीक है, तो सॉल्ट किससे बनता है, बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। ठीक है, आमतौर पर सॉल्ट इस तरीके से बनता है, लेकिन इसके अलावा भी सॉल्ट बनेगा। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, एसिड का जब रिएक्शन होगा मेटल के साथ उसके नतीजे में भी आपके पास सॉल्ट बनेगा। एसिड का रिएक्शन होगा मेटल ऑक्साइड के साथ उसके नतीजे में भी आपके पास सॉल्ट बनेगा। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, तो इनके साथ रिएक्शन होगा एसिड का तो उसके नतीजे में भी आपके पास सॉल्ट जो है वो बनेगा। लेकिन जो आमतौर पर जो सॉल्ट बनता है आपके पास वो जनरली फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन भी देख लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन हमारी किताब में मौजूद, तो मैं आपको इस किताब वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो ये क्या है बेटा, आप जानते हैं। पहले मैं इसकी एक जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास बेटा, एसिड और बेस जब केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे आपके पास बनेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ये एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है, तो देख लेने बस हम एक एसिड मौजूद है, एसिड है हमारे पास HCl जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो बेस दिया गया कि पहले रिएक्शन है वो दिया गया है NaOH। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, सॉल्ट कैसे बनेगा, अब देख लें ज़रा इसमें, ज़रा इसको पढ़ ले इस लाइन को। इट सॉल्ट क्या कंटेन करता है, इट कंटेन अ कैटाइन फ्रॉम बेस एंड एनाइन फ्रॉम एन एसिड। ठीक है, तो कैटाइन क्या होता है आप जानते हैं भाई, जिस आयन के पास प्लस चार्ज हो वो क्या कहलाता है बेटा, कैटाइन कहलाता है, और जिस आयन के पास नेगेटिव चार्ज है वो क्या कहलाता है बेटा, एनाइन कहलाता है। तो कैटाइन कहाँ से आएगा बेटा, फ्रॉम अ बेस से आएगा। ठीक है, और एनाइन कहाँ से आएगा, फ्रॉम एसिड से आएगा। तो ज़रा देख लें कैटाइन कहाँ है बेस में, तो बेस में जो कैटाइन है वो क्या बेटा Na+ है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही। और एनाइन का बेटा एसिड है वो है आपके पास Cl। ठीक है, तो सॉल्ट जो बनेगा कैसे बनेगा भाई, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाइन फ्रॉम बेस एंड एनाइन फ्रॉम एन एसिड। तो सॉल्ट जो आपके पास बन रहा है आप देख लें NaCl। कौन सा सॉल्ट बना बेटा, NaCl टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं बेटा आपके पास H मौजूद है और OH मौजूद है, और जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास बनेगा वाटर। ठीक है, तो जब एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन हो तो उसके नतीजे में आपके पास सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं इक्वेशन आपको समझ में आ गई हो। एक दूसरी इक्वेशन मौजूद है बेटा आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 की। ठीक है, तो H2SO4 क्या है बेटा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, मैं इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ ताकि H2SO4 और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें भी क्या होगा बेटा आपके पास कैटाइन जो है वो कहाँ से आएगा बेटा, फ्रॉम बेस से आएगा, और एनाइन कहाँ से आएगा, फ्रॉम एसिड से। तो आज ज़रा देखते हैं कैटाइन कहाँ है बेस में। तो जिसके पास प्लस चार्ज होता है वो कैटाइन होता है, तो ये क्या है बेटा, के पास प्लस चार्ज होता है तो ये है कैटाइन फ्रॉम बेस। ठीक है, और इसमें एनाइन फ्रॉम बेस क्या होगा आपके पास, तो वो आपके पास मौजूद होगा SO4, क्योंकि SO4 के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस। ठीक है, और H के ऊपर होता है प्लस। तो ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट यहाँ पे आपके पास बनने वाला है, तो वो आपके पास बनेगा K2SO4। ठीक है, तो K के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपके पास कितना होता है, आपके पास +1 होता है, और सल्फेट के ऊपर -2 होता है। क्या होता है बेटा, सल्फेट के ऊपर -2 होता है, तो इस वजह से K जो है वो 2 होगा आपके पास। ठीक है, K के पास +1 है, सल्फेट के पास -2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, चार्जेस को बैलेंस करने के लिए, तो K हमारे पास कितने होंगे बेटा, 2 होंगे।
तो इस तरीके के भी 2 हो जाएगा और सल्फेट के चार्जेस भी होंगे वो भी 2 हो जाएंगे और ये बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये K2SO4, ऐसा नहीं कीजिएगा आपके KSO4 बना दीजिए और सॉल्ट बन गया, ठीक है। तो सॉल्ट क्या होगा बेटा आपके पास K2SO4 होगा। इसके अलावा आपने जान चुके हैं कि सॉल्ट बन गया, अब क्या बनेगा बेटा वाटर। तो वाटर मौजूद है हमारे पास, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा OH। तो पहले तो आप वाटर लिख दें, उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस करें। उसके बाद क्या करें बेटा, इक्वेशन को बैलेंस करें। तो इक्वेशन को बैलेंस करते ज़रा देखिए, यहाँ पे K2 है और यहाँ पे K, पोटाशियम एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ बेटा 2 लगा देता हूँ, तो K तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ज़रा हाइड्रोजन की देख लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 और 2 4, तो क्या करते बेटा यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और 2, तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन टोटल 6 है और रिएक्टेंट साइड में टोटल 6 है और सल्फ़र 1 है और सल्फ़र 1 है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हमने देख लिया है और किताब में आपकी एक और इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए जगह नहीं तो मैं नीचे लिख देता हूँ, बाद में इसको मिटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब तीसरी इक्वेशन देख लेते हैं जो हमें दी गई है, ठीक है। तो तीसरी इक्वेशन जो हमें दी गई है वो है HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान रिएक्शन है। HNO3 क्या है बेटा, एक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, एक बेस है आपके पास, ठीक है। तो जब इनका क्या होगा बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट बनने में आपके पास जो कैटाइनिक पार्ट है वो कहाँ से आएगा बेटा, बेस से आएगा। ये बेस है और ये इसका कैटाइनिक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद +2 होता है, ठीक है। और आपके पास NO3 है, इसके ऊपर -1 होता है, ठीक है। तो चार्जेस बैलेंस भी होने चाहिए आपके पास, ठीक है ना। तो एक कैल्शियम के साथ 2 NO3 मौजूद होंगे, एक कैल्शियम के साथ 2 NO3 मौजूद होंगे। तो सॉल्ट बनेगा कैल्शियम, ठीक है, और NO3 और ब्रैकेट लगा के 2 आपने लिखना है। तो इस तरीके से आपके पास एक सॉल्ट बन गया, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास बनेगा वाटर, ठीक है। वाटर बना दें, उसके बाद क्या कर लें बेटा, इक्वेशन को बैलेंस कर लें। तो इक्वेशन बैलेंस करेंगे इस तरीके से, आप देख लें इक्वेशन बैलेंस करना तो आना चाहिए, ठीक है। तो इसको बैलेंस करके भी टाइम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंस करना आपको आता होगा। अभी सॉल्ट का नाम बेटा क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है पोटाशियम सल्फेट और इसका नाम है आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको तीनों इक्वेशन समझ में आ गए जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ और आपके पास जो बना सॉल्ट बना, ठीक है। 3 रिएक्शन है। इसके तरीके से आप बहुत सारे रिएक्शंस कर सकते हैं, एसिड और बेस मिलाते जाएं और बनाते जाएं। आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इनमें इसको सीख चुके हैं, ठीक है। अब जो इसका मेन टॉपिक है हमारे पास वो क्या है बेटा, ये जो सॉल्ट हमारे पास प्रिपेयर होगा बाय रिएक्शन ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो इनको देख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से हमारे पास सॉल्ट की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो सॉल्ट में भी वाटर सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो सॉल्ट बेटा 2 किस्म के, एक तो वाटर सॉल्यूबल भी होते हैं और एक तो वाटर इनसॉल्यूबल भी होते हैं। तो इसमें जो आगे होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इसमें जो सॉल्ट बनते हैं ये सारे क्या बेटा वाटर सॉल्यूबल है। तो इन वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट को भी आप अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी तरीक़ेकार मौजूद है। जो वाटर सॉल्यूबल होंगे उसमें से वाटर को एवापोरेट करना होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसमें से पानी निकल जाएगा, तो क्या है बेटा सॉल्ट आपके पास हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब सॉल्ट की प्रिपरेशन देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्ट में भी प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल, ठीक है। तो मेटल के ऊपर एसिड का एक्शन होगा और उसके नतीजे में सॉल्ट बनेगा, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। तो आज इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन दी गई है वो तो कुछ और है, उसमें मेटल नहीं है, तो मैं मेटल की इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेटल के हिसाब से बेटा ये HCl है और हमारे पास ये है Zn, ठीक है। तो Zn क्या है, जिंक एक मेटल है और HCl क्या है बेटा, एसिड है। तो जिंक क्या है बेटा सॉलिड होगा और HCl क्या होगा बेटा अगर लिक्विड में होगा या एक्वस ले लें आप, ठीक है। तो क्या है कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है। तो क्या है बेटा जब HCl और Zn का रिएक्शन होगा, ठीक है, जब HCl एक्शन करेगा Zn के ऊपर तो उसके नतीजे में आपके पास सॉल्ट बनेगा। वो क्या बनेगा, तो आप देख लें, ये Zn आपको दिख रहा है और ये दिख रहा है। Zn की वैलेंसी आपके पास जो चार्जेस मौजूद होते हैं ऊपर 2 होते हैं, ठीक है, और Cl का -1 होता है। तो एक Zn के साथ 2 Cl कंबाइन होगा, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा ZnCl2, ठीक है, ZnCl2। अब उसके बाद बन गया आपके पास H, तो ये क्या होगा आपके पास H2 गैस बनेगी, ठीक है। और ये आपके पास क्या बनेगा बेटा, एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, क्लियर है। और ये वाटर सॉल्यूबल आपके पास होगा, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से अगर एक और रिएक्शन देखें, अगर इसी मेटल का आप रिएक्शन देखते चले जाएं, अब इसकी जगह आप H2SO4 का रिएक्शन भी करवा सकते हैं, H2SO4, ठीक है। और किसका बेटा, Zn का। तो आपके पास क्या बनेगा, तो सल्फेट के ऊपर क्या होता है आपके पास जानते ही हैं आप, वो -2 होगा, ठीक है, और Zn के ऊपर +2। तो एक Zn के साथ एक ही सल्फेट आएगा आपके पास, ठीक है, ZnSO4। जबकि यहाँ क्लोरीन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है आप देख सकते हैं, क्लोरीन के ऊपर चार्ज है वो -1 है।
तो चार्जेस को भी तो बैलेंस करना होता है ना, सॉल्ट एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है तकरीबन, ठीक है। तो ZnSO4 और आपके पास बना H2 गैस, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या है बेटा कैल्शियम के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ HCl रख दे रहा हूँ, आप अगले स्टेप में H2SO4 रख दीजिएगा, ठीक है। तो कैल्शियम भी क्या है बेटा एक मेटल है, ठीक है। तो HCl कैल्शियम के साथ रिएक्ट होगा तो आपके पास बनेगा क्या बेटा, कैल्शियम का +2 तो CaCl के -1, तो एक कैल्शियम के साथ 2 क्लोराइड आयन आएगा, ठीक है। तो CaCl2, ठीक है। और उसके साथ आपके पास बनेगा H, ठीक है। इक्वेशन को मैं बैलेंस नहीं करा, इक्वेशन को बैलेंस कर दूंगा, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, ठीक है, यहाँ इक्वेशन को मैंने बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे क्या बेटा आपके पास, तो CaCl2 बन गया, बचा H, तो ये क्या बन गया आपके पास H2 गैस बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन को यहाँ 2 लगा के बैलेंस कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ इक्वेशन अगर बैलेंस करना आपको बताएंगे तो टाइम एक अच्छा ज़ाया होगा। तो बैलेंस इक्वेशन की एक वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं अगर आप बैलेंसिंग इक्वेशन सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने रिएक्शन देख लिया बेटा एसिड का किसके ऊपर, मेटल के ऊपर। तो अब देखते हैं बेटा मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप इसका ले लें। तो मेटल ऑक्साइड के साथ जो आपका रिएक्शन दिया हुआ है किताब में, जो पहले किताब में रिएक्शन दिया हुआ वो मैं लिख देता हूँ। वो क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और H2SO4 से दिया गया है, ठीक है। तो किताब के रिएक्शंस आपको पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे रिएक्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया जो कि बेटा सॉलिड है, और H2SO4 जो है वाटर में मौजूद होगा, ठीक है। तो क्या है बेटा, ये है मेटल ऑक्साइड। कैसे है, कैल्शियम क्या है बेटा एक मेटल पार्ट है और ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगा बेटा मेटल ऑक्साइड। तो H2SO4 का रिएक्शन करवाएं किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो उसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा। तो आज यहाँ देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो क्या है बेटा, इसमें कैल्शियम मौजूद है, ठीक है, और कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, ठीक है। और सल्फेट क्या है बेटा, सल्फेट क्या है, इसकी वैलेंसी यानी इसके जो चार्ज होगा वो -2 होगा, ठीक है। तो एक कैल्शियम के साथ एक सल्फेट रिएक्ट करेगा तो आपके बनेगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास बनेगा H2O, ठीक है, H2O, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया बेटा, यहाँ पे सॉल्ट हमारे पास हासिल हो गया, जो नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो हो सकता है मैं कुछ सॉल्ट का नाम लिखना भूल जाऊँ, तो आप आना चाहिए थोड़ी बहुत बातें, ठीक है। तो इस तरीके से एक मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हो गया। इसी तरीके से आप अगर और देखना चाहते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो भी देख सकते हैं। तो आज हम मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ देखते हैं, ठीक। तो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है वो है बेटा KOH और +HNO3। तो ये भी कोई वो नहीं है, जो यहाँ पे सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड लिख दिया, ये आपके पास बेस है। KOH क्या है बेटा आपके पास बेस है, तो सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, चीज़ें तकरीबन वही हैं, ठीक है। तो बेस से क्या आता है आप जानते हैं, बेस से आता है आपके पास कैटाइन, ठीक है, और एसिड से क्या आता है एनाइन, ठीक है। तो K की चार्ज होता है +1, NO3 का होता है बेटा -1, तो एक के साथ एक NO3 आएगा, तो KNO3। तो इस सॉल्ट का नाम है आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से एक सॉल्ट प्रिपेयर हो गया आपके पास। और क्या बनेगा आपके पास, वाटर बनेगा, ठीक है। वाटर कैसे बनेगा, ये OH और H, तो बना आपके पास H2O, ठीक है। तो इस तरीके से किसके साथ रिएक्ट हो बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ। इसी तरीके से अगर आप एक और मेटल हाइड्रोक्साइड लेना चाहते हैं तो वो आपके पास क्या होगा बेटा, NaOH ले लें, ठीक है। और NaOH का रिएक्ट HNO3 से करवा दें, किसी से भी करवा दें, चलें HNO3 से करवा देते हैं, ठीक है। तो HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे जब किसका, मेटल हाइड्रोक्साइड का HNO3 के साथ, तो क्या बनेगा आपके पास, बेस से आएगा बेटा कैटाइनिक पार्ट, ठीक है, ओके। तो ये क्या है बेटा Na, और एनाइनिक पार्ट एसिड में क्या है NO3, तो क्या बनेगा आपके पास NaNO3, और इसके साथ बनेगा वाटर। तो NaNO3 का मतलब क्या हो बेटा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये भी क्या बेटा आपके पास एक सॉल्ट मौजूद है, ये भी क्या बेटा आपके पास एक सॉल्ट मौजूद है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो किताब में आपको इक्वेशन दी सिर्फ वही आनी चाहिए, अगर आप इक्वेशन थोड़ी सी हट कर आती है तो आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किस तरीके से हमारे पास सॉल्ट जो है वो अवेलेबल होगा, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। अब इस तरीके से एक जो मेटल कार्बोनेट की इक्वेशन आपको लिख कर दी गई है वो भी मैं लिख देता हूँ। वो क्या दी गई बेटा, बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या दिया गया बेटा, बेरियम कार्बोनेट। तो बेरियम भी क्या है बेटा आपके पास मेटल है, और CO3 का मतलब क्या हो गया बेटा आपके पास कार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इसके साथ जो रिएक्शन हो रहा है वो हमारा हो रहा है HCl का, किसका हो रहा है बेटा, HCl का। इसके अलावा आप कोई दूसरा एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो सॉल्ट बनेगी वो आपके पास कुछ और होगी। तो उसमें क्या होगा बेटा आपके पास, ज़रा देख लें। तो HCl से बेटा इसका कौन सा पार्ट होगा, एनाइनिक पार्ट होगा, ठीक है, Cl, क्लियर है। और इसमें आपके पास क्या होगा, Ba, ठीक है, कि कौन सा पार्ट होगा बेटा, Ba। तो Ba जो आपके पास रिएक्ट करेगा, ठीक है,
और Cl का होता है -1, Ba का होता है +2, ठीक है। तो आपके पास जो रिएक्ट होगा तो बनेगा एक Ba के साथ आएगा 2 क्लोराइड आयन, तो बनेगा आपके पास BaCl2 और इसका नाम होगा आपके पास बेरियम क्लोराइड, ठीक है। क्या नाम होगा बेटा? बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी वो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स और बनेगी हमारे पास, ठीक है। एक तो बन गया बेटा बेरियम क्लोराइड, ठीक है। एक और बना लेते हैं बेटा, क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं, ठीक है। वाटर बन गया। लेकिन अब देखिए बेटा रिएक्टेंट साइड में कार्बन मौजूद है। रिएक्टेंट साइड में क्या मौजूद है बेटा? कार्बन मौजूद है। तो इस कार्बन का क्या होगा? तो इस कार्बन से जो हमारे पास चीज़ें बनेंगी वो बनेगी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इक्वेशन को बैलेंस कर लें आप, ठीक है। तो बेरियम बेटा 1 है, ठीक है। Cl बेटा 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा ले, तो Cl कितना हो गया बेटा? 2 आपके पास हो गया, ठीक है। H इस साइड में 2 है, इस साइड में भी H 2 है आपके पास, ठीक है। कार्बन 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन इस साइड पे 3 है और इस साइड पे भी ऑक्सीजन कितना है बेटा? 3 है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन को क्या हो गई बेटा? आपके पास बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये इक्वेशंस मौजूद है, लेकिन कुछ इक्वेशंस और हैं, उनका नाम लिखा हुआ है लेकिन उसकी इक्वेशंस नहीं लिखी गई, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। वो कौन सी इक्वेशन हमारे पास? मेटल बाइकार्बोनेट। तो मेटल बाइकार्बोनेट की इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो नीचे जो आपको दिया हुआ है जो बेरियम कार्बोनेट और HCl, इसी जगह आप H2SO4 से भी इसका रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो H2SO4 से इसके रिएक्शन के बाद आपके पास क्या बनेगा? BaCO3 प्लस H2SO4, ठीक है। इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो आपके पास बनेगा BaSO4, ठीक है। BaSO4, इसका नाम होगा बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट आपके पास बनेगा और इसके अलावा आपके पास बनेगा ये हो गया बेरियम सल्फेट और बनेगा आपके पास वाटर और इसके अलावा आपके पास होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक इक्वेशन और आपकी किताब में नहीं लिखी गई लेकिन उसका नाम लिखा गया है, वो है मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा तो देख लें, वो होगा NaHCO3। ये क्या है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कर देते हैं बेटा, एक्शन कर देते हैं HCl के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाली वो देख लें क्या बनेगी बेटा। ये है बेटा Na और ये क्या है आपके पास? Cl, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास? NaCl, ठीक है। और हाथ क्या बनेगा बेटा? वाटर बनेगा, ठीक है। तो देखें H2O और हाथ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इधर देखें कार्बन मौजूद है तो आपने क्या बना लेना बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेना। तो ये प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद होगी और इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, ठीक है। इक्वेशन किस तरीके से बैलेंस होगा देखते हैं। Na 1 है, H 1 2, H भी बैलेंस है, ठीक है। Cl भी बैलेंस है, ठीक है, एक मौजूद है। कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 3। तो ये इक्वेशन जो आपके पास क्या बेटा? बैलेंस है। तो इस तरीके से NaCO3 का रिएक्शन करवा देंगे इसके साथ H2SO4 के साथ, तो देखते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ये Na और SO4, ठीक है। तो Na क्या बेटा? आपके पास एक कैटाइन है, ठीक है, +1 होता है इसके बाद चार्ज, और SO4 के बाद -2 होता है, ठीक है। तो चार्जेस को बैलेंस भी करना है। तो NaSO4 जब कंबाइंड होंगे तो Na कितना होगा बेटा? आपके पास 2 होगा, क्योंकि इसके पास चार्ज +1 है जबकि इसके पास -2 है, तो चार्जेस को बैलेंस भी तो करना है ना। तो Na कितने होंगे? आपके पास 2 होंगे। तो आप ऐसा नहीं NaSO4 लिख दीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो Na2SO4, क्लियर है? Na2SO4। इसके अलावा आप देख लें, इसको देखते हुए आपके पास क्या बनने वाला है बेटा? वाटर बनने वाला है। कार्बन मौजूद है तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से आप HNO3 के साथ भी इसका रिएक्शन करवा सकते हैं, तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको देख लें, तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो HNO3 मौजूद है और NaHCO3 का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा? NaNO3, ठीक है, NaNO3, क्लियर है। और इसके अलावा बनेगा आपके पास H2O और इसके अलावा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इक्वेशन अगर बैलेंस है या नहीं तो आप इसको कर लीजिएगा। तो इसमें जो आपके पास सॉल्ट्स बने, ठीक है, तो वो क्या बने आपके पास? इनसॉल्यूबल बने, ठीक है। क्या बने बेटा? सॉल्यूबल बने। तो सॉल्ट क्या है बेटा? 2 किस्म के होते हैं, एक तो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो जब भी रिएक्शन होगा इनका, ठीक है, रिएजेंट्स का, तो उसके अंदर अगर सॉल्ट आगे बनता है तो वो वाटर सॉल्यूबल होगा, तो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। तो उसको अलहदा किस तरीके से करेंगे? तो उसको अलहदा करने के लिए हम करेंगे बेटा एवापोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन। तो एवापोरेशन करने की वजह से क्या होगा? सॉल्ट के क्रिस्टल्स क्या होंगे बेटा? अवेलेबल हो जाएंगे और इस तरीके से हम उस सॉल्ट को हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट। तब तक के लिए दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।